तो ये हैं मलोट उपकार एग्रो इंडस्ट्रीज़, जहां पर विभिन्न प्रकार के थ्रेसर और कृषि यंत्रों का निर्माण होता है, वो भी उच्च गुणवत्ता के। तो हम सर से मिलवाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है जी, थैंक यू। सर ये जो उपकार मल्टीक्रॉप थ्रेसर है, इसके बारे में हमने काफ़ी सुना है, हमारे यहाँ और आसपास के स्टेट में इसकी बहुत इंक्वायरी आ रही है हमारे पास। तो हमारा भी दिल हुआ कि एक बार उपकार एग्रो इंडस्ट्रीज जाके देखें और आपसे मिलें। तो हमारे किसान भाइयों को, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। ये अपना परिचय भी दीजिए। मैं उपकार एग्रो इंडस्ट्री बलदेव सिंह जी फैक्ट्री का मालिक हूँ। हाँ। लगभग 20 साल पहले पूरे इंडिया में जी सबसे पहला जो थ्रेशर बना है इंडिया में, हाँ, वो उपकार एग्रो इंडस्ट्री ने बनाया, पैडी मल्टीक्रॉप। जी पैडी मल्टीक्रॉप थ्रेशर 20 साल पहले सन 2000 में हमने बनाया है। हाँ। तो ये स्टार्टिंग इसकी हुई थी नागपुर से। अच्छा, महाराष्ट्र नागपुर। जी। तो उसके बाद में तो फिर महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, हर स्टेट में हमारा मशीन जा रहा है। जी। तो इसमें हर एक है जो भी अपना खेत में फसल होता है, हाँ, हर एक इसमें बिल्कुल रबी और खरीफ में जो फसलें उगाई जाती हैं, टोटल क्रॉप वो इस तरह से निकाली जाती है। पूरा टोटल सर मूंगफली से लेके मक्का, मूंगफली, उड़द, मूंग, चना, गेहूं, ज्वार, बाजरा, बिल्कुल जो भी दालें वगैरह होती है, हाँ, वो सभी इसमें निकलती है। दलहन तिलहन सारी सब जो भी क्रॉप है अपने खेत में। चलो सर, आपका तो इस ये जो है फिटिंग जो होता है, ये ट्रैक्टर के में लग जाती है। हाँ। तो यहाँ पे ये पीटीओ लगता है ट्रैक्टर में। बिल्कुल ठीक है। ये पीटीओ छापट नीचे से लगता है। हाँ। ट्रैक्टर का हुक ऊपर रहेगा। हाँ। पीटीओ नीचे से इधर से लगेगा ट्रैक्टर में। अच्छा। सर ये कितने एंगल पे काम करेगा, कितना 90 डिग्री पे काम करेगा? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा मर्जी लगाओ, लगेगा। ऊपर नीचा जितना भी होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रैक्टर यदि इसमें अपन ऊंचा रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नीचा रह जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सर। उसके बाद में ये इधर से ये नट बोल्ट दिए हुए हैं, ये वाले। हाँ। ये नट दिए इसको टाइट करने के लिए। अच्छा। ये 4 नट हैं। हाँ। फैन में ढीला हो रहा है तो उसको टाइट करने के लिए। हाँ। उसके बाद ये पुल्ली है। हाँ। झूला छन्ना हिलाने का। हाँ। तो इधर से इसके चाल कमती बढ़ती करना है आपको, झूला कम ज़्यादा करना है। हाँ। तो यहाँ से सेटिंग है इसका। बिल्कुल। उसके बाद में पुली रस्टेबल दिया हुआ है। हाँ। फोल्डिंग पुली दिया हुआ है। हाँ। जब भी आपको चेंज करना है तो उसके नट खोलो। हाँ। तो इसको चेंज कर सकते हो, ठोका पीटी करने की जरूरत नहीं है। हाँ। सर थोड़े बेल्ट की क्वालिटी के बारे में भी हमारे किसान भाइयों को बताइए। बेल्ट हम बहुत अच्छी क्वालिटी का लगाते हैं। हाँ। एक साल की इसकी वारंटी रहती है। हाँ। मतलब एक साल में इसको कुछ नहीं होता। अच्छी क्वालिटी के बेरिंग और अच्छी क्वालिटी के ये फैन बेल्ट लगाते हैं हम लोग। बिल्कुल सर। इसमें आज दिन तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अच्छा। और अब आगे भी नहीं आएगा। सर थोड़ा टोकरी मॉडल है। हाँ, तो इसके लिए ये क्या विशेषताएं हैं और ऐसे इसमें किसान के लिए कैसे लाभदायक है? मतलब लाभदायक ये है कि इसमें एक तो लेबर कम लगेगी। अच्छा। सबसे बड़ी बात तो लेबर। हाँ। घर के 2-3 आदमी हैं, वो इससे माल निकाल सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात है कि ये
इसमें माल फंसेगा नहीं, रुकेगा नहीं। अच्छा अच्छा। जितना मर्जी गीला माल हो कोई प्रॉब्लम नहीं, गीला माल भी निकलेगा, सूखा भी निकलेगा। ठीक है। इस टोकरी को कहीं, इसको टोकरी को जब लेके जाना है हाँ। तो ये इधर ये गेट तार दिया हुआ है, इसको ऊपर उठा के ये यहाँ से गेयर बॉक्स दिया है। हाँ। तो ये गेयर बॉक्स से ऊपर हो जाएगी, जब नीचे करना है तो नीचे हो जाएगी। थोड़े हमारे किसान भाइयों को इसके व्हील के बारे में भी जानकारी दीजिए। ये व्हील डबल व्हील लगे हुए हैं इसमें। हाँ। ये 2 व्हील लगे हैं, एक इधर लगा है, एक पीछे लगा है। जी। तो ये व्हील लगाने से क्या होता है कि ट्रैक्टर पे लोड नहीं आता। जी। अगर यदि ये लाइट लगा देते हैं तो ट्रैक्टर पे लोड आता है। ये हैवी लगे हुए हैं, इसमें लोड नहीं आएगा। सर इस मशीन को कितने HP के ट्रैक्टर से ऑपरेट? 35 HP। बिल्कुल गारंटेड। बिल्कुल गारंटेड। अच्छा सर, इसकी अगली बात करें ड्रम साइज की, तो काफी बड़ा ड्रम दिया हुआ है। ड्रम साइज जो है वो फसल के हिसाब से, धान फसल के हिसाब से दिया हुआ है। जी। उसके बाद में इसमें 4 फैन है, 1 2 3, चौथा फैन ये है। हाँ। ये फैन है तो फैन में माल पूरा साफ आएगा। उसके बाद में ये पंखे के जो RPM है वो अलग से दिए हुए हैं इधर। जी। इसको मल्टी स्पीड जी। ये डबल स्पीड बोल देते हैं इसको। तो इसके लिए ये डबल बेल्ट दिए हुए हैं। अच्छा। पहले सिंगल बेल्ट देते थे, अब 2 बेल्ट कर दिए, 2 इधर 2 इधर। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन क्या, सिंगल बेल्ट टूट जाता है। अच्छा। ये डबल बेल्ट टूटेगा नहीं। हाँ। इसलिए डबल बेल्ट दिए हुए हैं। हाँ। तो एक व्हील इधर लगा हुआ है, ये वाला, एक उधर लगा हुआ है। इसमें सर काफी अच्छा हैवी चेचिस भी दिया हुआ है, चैनल भी दिया हुआ है। चैनल इधर ऊपर वाला हैवी है, नीचे वाला भी हैवी है। दूसरी बात, ये जो फैन बेल्ट अपन टाइट करने के लिए ये एडजस्टेबल दिया हुआ है। बिल्कुल। फैन बेल्ट ढीले हो गए तो ये यहाँ पे भी अपन ने एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि यहाँ से टाइट कर सकते हो। इसका वेट की बात करें तो इस मशीन का वेट कितना होगा? लगभग 22 क्विंटल। लगभग 22 क्विंटल। इस लगभग 22 क्विंटल को संभालने के लिए, वजन साधने के लिए अच्छे टायर की आवश्यकता पड़ती है। कुल 8-25 के टायर दिए हुए हैं। 8-25 के 16 टायर है। ये 5-8 नट वाला एक्सल दिया हुआ है। अच्छा। बड़ा हब दिया हुआ है। और एक मशीन जो है अपना एक्सल जो दिया है ये बड़ा दिया हुआ है। जी। ये एक्सल बड़ा दिया है ताकि जो मशीन ट्रैक्टर के पीछे में पलटी नहीं खाई, इसलिए बड़ा दिया है। सर ये कितने mm मोटाई का एक्सल लगा है? ये 56 mm का है। लंबाई की बात करें तो कितना लंबा है? लंबा ये 72 इंच। 56 इंच मोटाई और 72 इंच इसकी लंबाई है। और यहाँ भी साफ्ट बड़ा है। ये छापट बड़ा है। मान लो कोई एलिवेटर लगाना हो तो इसमें एलिवेटर की भी सुविधा है। अच्छा। कई बार कोई किसान लगवाता है, कई बार कोई नहीं लगवाता। अगर नहीं लगवाना तो दूसरे साल लगवा सकता है। ये ऑप्शन दिया हुआ है। हमारे किसान भाइयों को बाद में आपको ये छापट लंबा करना पड़ेगा या नया चेंज करना पड़ेगा, वो नहीं करना पड़ेगा आपको। उसके बाद में ये हवा वाला ऑप्शन है। ये इधर से कचरा, जो कचरा आता है इधर छन्ने में से, ये यहाँ से बाहर आ जाता है। गाटली जो भी कचरा वगैरह वो इधर से बाहर आता है। ठीक है। तो यहाँ से ये हवा का जो है, सर। ये हवा जो पंखों की हवा कम ज्यादा करने के लिए यहाँ एडजस्टेबल पेंट लगा, थोड़ा टाइट हो गया ये। अभी खोलते हैं सर। ये इसको जो है टप को उठाने के लिए बिल्कुल इस पे ये स्टैंड दिया हुआ है। यहाँ खड़े होकर आप काम कर सकते हो अंदर का। अच्छा, ये 2021 का न्यू मॉडल है सर। बिल्कुल न्यू मॉडल है। इसमें बहुत सी विशेषताएं हैं, इसमें चेंज भी किए गए हैं। काफी चेंज किया है, पिछले साल से काफी चेंजिंग है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ कुछ जो सॉफ्ट है ये कुछ बाहर निकली हुई है, इसका भी ये पलटी खाने के लिए, मतलब मशीन पलटी नहीं खाए तो उसके लिए है ये। ये दिए हुए हैं पंखे की हवा अंदर से कम ज्यादा, ये बड़े पंखे की। अगर अनाज उठा रहा है या नहीं उठा रहा तो उसके लिए एडजस्टेबल अंदर प्लेट दी हुआ है। अच्छा। और इसके लिए भी जो है अपन ने फैन बेल्ट टाइट करने के लिए ये टोकरी का जो फैन बेल्ट है उसको टाइट करने के लिए ये यहाँ पर एडजस्टेबल दिया हुआ है। टाइट कम कर सकते हो, यहाँ से कम या ज्यादा करना कर सकते हो आप। अच्छा, जैसे काफी चेन लूज होती है इसकी, ऊपर जो चल रहा है ये चेन
लूज जो होती है तो उसको टाइट करने के लिए ये एडजस्टमेंट दिया हुआ है, ये वाला बिल्कुल बिल्कुल दोनों साइड है। हाँ 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 यहाँ से ये 2 नट डीले करो हाँ हाँ और इधर से ये टाइट कर टाइट दो कर आप, दो, तो बिल्कुल, आपका चैन, ये वाला जो चैन है, हाँ 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 ये अंदर का जो चैन है, जी 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 ये चैन टाइट हो जाएगा। हाँ 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 ये चैन जो है आपका हाँ हाँ टाइट हो जाएगा, साइडों में दोनों दे रखे। सर आपको इस और एक और चीज है, हाँ ये जो एयरटेल लगाते हैं फैन बेल्ट टाइट करने के, हाँ इसमें 2 डबल बैरिंग है। हाँ अच्छा तो ये ग्रीस के लिए ये कप दिया हुआ है बाहर, हाँ हाँ ये एक खास विशेषता है इसमें। ये जो बैरिंग लगे हुए हैं इसमें ग्रीसिंग के लिए ऊपर निप्पल है, हाँ अपन ग्रीस गन से उसमें ग्रीस कर सकते ग्रीस गन से ये ग्रीस कर सकते हो। और ये वाले जो ग्रीस करने हैं, हाँ हाँ इसका कैप खोलो, हाँ हाँ उठाओ और ग्रीस कर लो, वैसे ही अंदर का है। हाँ हाँ और एक चीज और है, बिल्कुल मैं सर, आपको बताइए बताता हूँ, बताइए जो मेन खास चीज है, सेंटर में बैरिंग दिया हुआ है। बिल्कुल 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 ये एक बीच सेंटर में बैरिंग दिया हुआ है ताकि वो अपनी मशीन वाइब्रेशन नहीं करे, हाँ 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 आराम से चले, कोई दिक्कत नहीं आए। हाँ 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 बीच सेंटर में एक बैरिंग डाला हुआ है। बहुत सुरक्षा की दृष्टि से काफी जी, अच्छा ये है पूरी मेन छापट में हाँ हाँ 4 बैरिंग लगे हुए हैं, बिल्कुल सर, एक ये इधर साइड में, एक सेंटर में, 2 आगे में। आगे, तो उसके लिए किसान को कोई दिक्कत नहीं आती, और इसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ेगी सर। किसान को कभी मतलब कोई मशीन परेशानी- वाइब्रेशन नहीं, मतलब हाँ हाँ। जो भी किसान को प्रॉब्लम आती है वो सब हमने निकाला हुआ है इसमें। अच्छा सर, आपने ये बताया कि इसमें रबी और खरीफ सीजन में सारी फसलें निकाली जाती हैं, जी। उसमें आप जो अंदर जाली देते हैं, नीचे जो जाली देते हैं, उसके बारे में बताइए। क्रॉप के हिसाब से, हाँ हाँ जितनी क्रॉप के हिसाब से हम लोग एक फिटिंग देते हैं, साथ में 2 जाली देते हैं। अच्छा अच्छा उसके अलावा जो भी क्रॉप निकालना वो हमको बता देते हैं किसान, हाँ। हम लोग उनको एक्स्ट्रा चार्ज लेके दे देते हैं। जी 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 ये नहीं है कि हम उसको मना कर देते हैं, हाँ हाँ मिट्टा कंपनी से ही है, लेकिन अच्छा अच्छा हाँ यहीं से मिलेगा आपको। सर आफ्टर सेल सर्विस क्या रही किसान आपके यहाँ से, या जो भी डीलर आपके यहाँ से ले जाता है इस माल को? हमारा मैकेनिक जाता है, हाँ पहली बार तो प्रॉब्लम आता नहीं है, हाँ। मान लो कहीं जगह आ गया हाँ हाँ तो हमारा मैकेनिक जाता है। बिल्कुल बिल्कुल अगर उनसे भी कोई नहीं हाल होता तो हम खुद जाते हैं, जी 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 खुद जाकर उसको सही करते हैं, बिल्कुल संतुष्टि कराते हैं। बिल्कुल संतुष्टि करवा के फिर आते हैं हम लोग। सर आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी बढ़िया